पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया और अपनी आंखें बंद कर ली। पर अभी वो जैसे ही सो पता कि उसकी आंखें एक झटके से खुल गई और उसने अचानक से धृति के मासूम चेहरे को देखा और फिर उसके हाथ को जो उसकी थाइस पर थी। अक्षराज की पूरी बॉडी गूसबम्स से भर गई। उसके पूरे बॉडी में हीट फ्लो होना शुरू हो गया। धृति का हाथ अनजाने में ही इतनी सेंसुअल जगह पर पाकर अक्षराज की आंखें अपने बॉडी में हो रही सेंसेशन से बंद हो गई। उसने गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपनी आंखें खोली और धृति को देखा जो उसका कंट्रोल लूज करके आराम से सो रही थी। उसने आराम से धृति की कलाई को पकड़ते हुए उसे वापस बेड पर रख दिया और एकदम से बेड से उठ गया। उसने अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछा और धृति की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, अभी ये हालत है तो जब तुम हमारे करीब आओगी तब क्या होगा। उस हसीन पल के बारे में सोचते ही अक्षराज की पूरी बॉडी डिजायर से भर गई। उसने एक नज़र बेड को देखा और फिर काउच की तरफ जाते हुए खुद से कहा, लगता है आज हमको सोफे पर ही सोना होगा, धृति के पास रहने की गलती हम नहीं कर सकते। इतना कह अक्षराज एक बार फिर से काउच पर सेटल हो गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर इस बार नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी पूरी बॉडी चिक चिक कर धृति को पुकार रही थी। जैसे तैसे अक्षराज ने खुद को कंट्रोल कर सोने की कोशिश की और इस बार उसकी आंख लग गई। ऐसे ही ना जाने 6 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। इन 6 दिनों में अक्षराज काम और पॉलिटिक्स में इतना बिजी था कि वो सुबह पहले निकल जाता और रात को भी देर से आता। शायद ही उसकी मुलाकात धृति से हो रही थी, पर इस बीच एक भी दिन ऐसा नहीं था जब उसने अपने लिखे नोट से धृति का हालचाल नहीं पूछा हो। वो उसके लिए आते वक्त उसकी फेवरेट चॉकलेट्स, केक्स, चिप्स, रोज़र्स लाता और हर सुबह धृति की आंखें खुलने से पहले उसे साइड टेबल पर रख देता। पर धृति को इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए था। उसे बस उसका अक्ष चाहिए था, उसका वक्त और ढेर सारा प्यार चाहिए था। इस एक वीक में मुश्किल से 1 से 2 बार ही दोनों ने एक दूसरे की देखा था, जो कि दोनों के लिए ही काफ़ी नहीं था। पर आज अक्षराज का सारा इम्पॉर्टेंट काम खत्म हो रहा था, ये उसने ही धृति को कल रात के लिखे नोट में बताया था। धृति ने अपने सामने रखे एक मैरून रेड प्लेन नेट साड़ी को देखा जो कि हॉट और सेक्सी लग रही थी। उस साड़ी को देखते हुए धृति के चेहरे पर छोटी सी स्माइल थी। अक्ष, आप जल्दी से घर आ जाएं। आज हमको सिर्फ आपकी बाहों में रहना है, आपको अंदर तक फील करना है, आपको अपने रूह से लेकर अपने रोम रोम में बसाना है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर स्माइल के साथ ब्लश भी था। गुना गुना गुना। वही दूसरी तरफ फैक्ट्री में अक्षराज अभी अभी एक पॉलिटिक्स की मीटिंग खत्म करके आया था और फैक्ट्री के बाकी कुछ कामों को पूरा कर रहा था। आज उसे किसी भी हालत में ये सारे काम कंप्लीट करने थे। वो एक और दिन ऐसे धृति से दूर नहीं रह सकता था। बस वो ही जानता था कि उसने कैसे ये 6 दिन बिताए हैं धृति के बिना। उसने कल ही बताया कि आज वो अपने सारे काम खत्म कर रहा है। उसने सोचा था कि वो सबसे पहले हवेली जाकर धृति को अपनी बाहों में भर लेगा और उसकी माइल्ड चॉकलेट फ्रेग्रेंस को जी भर कर स्मेल करेगा, और फिर उसकी ब्राउन आइज को देखते हुए उसके चेरी प्लम्प होठों पर अपने होठों रख देगा। ये ख्याल आते ही अक्षराज ने अपने सिर झटका और अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ये हम कब से ऐसा सोचने लगे। अक्षराज, खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, तुम धृति को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। उस रात के बाद अक्षराज ने खुद को बार बार कंट्रोल किया था। जब भी वो धृति को देखता था उसकी आंखों के सामने वो पल आ जाता था जब धृति ने उसकी थाइस पर अपने हाथों को गलती से रख दिया था। वो जानता था ये गलत है, पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। काम करते करते अक्षराज की नज़र अपनी रिस्ट वॉच पर पड़ी जहां 10 बज चुके थे और उसका काम भी खत्म हो चुका था। उसने जल्दी से अपना सारा सामान ले लिया और फैक्ट्री से निकल गया। अक्षराज ने कुछ दूर चलते ही अपनी गाड़ी एक फ्लावर शॉप के सामने रोक दी, जहां वह पिछले 6 दिनों से गाड़ी रोक रहा था। उसकी गाड़ी को देखते ही शॉप का ओनर जल्दी से बाहर आ गया। उसके हाथों में डार्क रेड रोज का बुके था। वो गाड़ी के विंडो के पास आया और बुके अक्षराज के तरफ पास करते हुए बोला, ये लीजिए बड़े ठाकुर, जैसा आपने कहा था वैसा ही मैंने इसे तैयार किया है। अक्षराज ने एक नज़र बुके को देखा और अपना सर हाँ में हिलाते हुए एक नोटों से भरी गद्दी शॉप ओनर के सामने रख दी। ये देखते ही शॉप का ओनर खुश हो गया। अक्षराज ने बुके को संभाल कर साइड सीट पर रखा मानो वो कांच का बना हो और आराम से गाड़ी चलाने लगा। अभी वो गाड़ी चलाते हुए धृति के बारे में ही सोच रहा था कि उसे अचानक से कुछ याद आया। 6 दिन हो गए हैं, धृति के पीरियड्स चले गया होंगे। अच्छा हुआ मैं उसे और दर्द में नहीं देख सकता था, तो क्या हम आज। उद्धरण चिन्ह। आइए, हमको क्या हो रहा है, बार बार हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। हमको खुद पर कंट्रोल रखना होगा, अक्षराज ने स्टीयरिंग पर अपने हाथ मारते हुए कहा और वापस से गाड़ी चलाने लगा। ही डोंट नो व्हाट इज दिस बट
The more and more he tried to stay away from her, the more he attracts towards her. गुना गुना गुना। धृति आईने के सामने खड़ी थी, उसकी नज़र अपने ऊपर टिकी हुई थी। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ा और दूर होते हुए एक नज़र खुद को ऊपर से नीचे देखने लगी। मैरून रेड साड़ी में उसके बॉडी कर्व्स अच्छे से हाईलाइट हो रहे थे। उसने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ बस गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। साथ ही उसने कांच की चूड़ियों को साइड कर आज अपने हाथों में लाल चूड़ा पहना था। धृति ने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा, कहा, आज की रात हमारी होगी अक्षराज, सिर्फ और सिर्फ हमारी। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको किसी से मोहब्बत भी होगी, लेकिन आपसे कोई भी बिना मोहब्बत किए कैसे रह सकता है। आपने सिर्फ हमको जीने की वजह से नहीं दी है, हमको सारी खुशियों से नवाजा भी है। अब हमारी बारी है आपको सारी खुशियां देने की, हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने की। हम जानते हैं अगर हमने ये कदम आगे नहीं बढ़ाया तो आप कभी भी इस बात का जिक्र तक नहीं करेंगे, इसलिए आज हम दोनों के बीच सारी बंदिशों को तोड़ खुद को आपके हवाले कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए धृति के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी उसके दिलों की धड़कन अचानक से बढ़ गई जैसे ही उसे अक्षराज की कार की आवाज आई। धृति ने एक नज़र पूरे कमरे को देखा और फिर खुद को आखिरी बार आईने में देख बालकनी की तरफ चली गई। बालकनी में लगे पर्दों के पीछे चुप वो आराम से अक्षराज को देख रही थी, जो पहले से ही ऊपर की ओर देख रहा था। ये देखते ही उसके दोनों गाल लाल हो गए और वो जल्दी से कमरे में आ गई। वही अक्षराज ने जैसे ही अपनी बालकनी में लगाए पर्दे के पीछे धृति की परछाई देखी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धृति बाहर क्यों नहीं आई? क्या वो हमसे गुस्सा है? अचानक से ये ख्यालों ने अक्षराज को घेर लिया। वो एक और पल धृति से दूर नहीं रह सकता था। वो अपने तेज कदमों से हवेली की तरफ बढ़ने लगा। रात हो जाने की वजह से सब पहले ही अपने अपने कमरे में जा चुके थे, बस कुछ नौकर सफाई का काम कर रहे थे। अक्षराज बिना किसी के तरफ ध्यान दिए अपने कमरे के तरफ आ गया और दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। वो बस अब धृति को अपनी बाहों में भरना चाहता था, पर पता नहीं क्यों उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, इतना कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी बाहर आ जाएगा। उसकी सांसें भी उसके कंट्रोल से जा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और कमरे का दरवाजा खोल दिया। रेड एंड व्हाइट सेंटेड कैंडल्स की रोशनी और स्मेल पूरे कमरे में फैली हुई थी। कैंडल्स और चांद की रोशनी के अलावा कमरे में कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। अक्षराज एकटक अपने कमरे को देख रहा था। आज से पहले ये कमरा शायद ही कभी इतना सजा होगा। उसकी धड़कनें अभी भी तेज थी। वो धीरे धीरे अंदर आ रहा था और कमरे के हर कोने को देख रहा था। तभी उसे अपने पीछे से डोर बंद होने की आवाज आई। धृति ने जैसे ही अक्षराज को खोया देखा, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने पीछे से डोर लॉक किया और डोर से चिपक कर अक्षराज की बक देखने लगी कि तभी अक्षराज ने बिना पीछे घूमे ही अपना एक हाथ बढ़ाया और धृति की कलाई को पकड़ते हुए उसे एक झटके से अपने सामने खींच लिया। उसके इस सडन मूव से धृति एक ही पल में उसकी आंखों के सामने आ गई। अक्षराज की नज़र धृति के चेहरे के ऊपर जम चुकी थी। ना जाने वो कितने दिनों के बाद ये हसीन चेहरा देख रहा था। बस धृति का मासूम चेहरा देखने भर से उसके दिल में एक सुकून की लहर दौड़ गई। धृति ने अपनी पलकें उठाईं और अक्षराज की आंखों में देखने लगी। उसने अपनी पलकें 2 से 3 बार झपकाईं, तभी उसे अपने नर्म हाथों पर अक्षराज के ठंडे हाथ महसूस हुए। अक्षराज ने अपने हाथों में धृति के हाथों को इंटरविन फायर किया और उसे ऊपर से नीचे देखने लगा। उसकी नज़र धृति के मासूम चेहरे से होते हुए उसकी सुराहीदार गर्दन पर गई, जहां उसके नाम का मंगलसूत्र धृति के बॉसम वैली के जस्ट ऊपर था। ये देख उसकी तेज सांसों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। उसकी सांसें इतनी तेज थी कि धृति भी एक पल के लिए उसके चेहरे को देखने लगी, जो थोड़ा सा लाल हो चुका था। अक्षराज ने अपनी नज़र नीचे करते हुए धृति की मैरून लाल साड़ी पर गई, जिसमें उसके कर्व्स हाईलाइट हो रहे थे। उसकी नेट साड़ी के वजह से उसकी नावल एंड पतली सी पर्ल वेस्ट बैंड साफ साफ शो हो रही थी। उसकी नज़र धृति की मिल्की वाइट कमर पर थम चुकी थी, जो कि उसकी रेड नेट साड़ी से झांक रही थी। ये देख अक्षराज को अपने पूरे बॉडी में हीट फ्लो होता हुआ महसूस हो रहा था। उसका कंट्रोल लूज हो रहा था। उसने धृति को ऐसे देखने की उम्मीद नहीं की थी। उसने धृति के हाथों को अपनी पकड़ से लूज किया और अपने कदम पीछे लिए, पर तभी अक्षराज के मूव को समझ एक झटके से उसके गले से लग गई। उसने अपने दोनों हाथ अक्षराज के गले में डाल लिए और उसके सीने से लग गई। धृति के ऐसे अचानक गले लगने से अक्षराज 2 कदम पीछे हो गया और धृति को बैलेंस करने के लिए उसकी कमर पर हाथ रख लिया। जैसे ही उसके रफ हाथों ने धृति की सॉफ्ट स्किन को टच किया, अक्षराज की पूरी बॉडी में कर्क दौड़ गया। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई।
धृति की माइल्ड चॉकलेट फ्रेग्रेंस उसके दिल को सुकून दे रही थी। अभी उसने अपनी आंखों को बंद करके धृति को स्मेल ही किया था कि उसके ऐसा करने से धृति की पूरी बॉडी सिहर गई और उसने अपने हाथों को अक्षराज की शर्ट पर कसते हुए कहा, आक्ष उद्धरण चिन्ह। धृति की सेंसुअल आवाज सुन अक्षराज की आंखें अपने आप ही खुल गई और उसकी पूरी बॉडी गूसबम्प से भर गई। वो अपने होश में आया और धृति से धीमे से अलग हुआ। उसकी आंखें धृति के चेहरे पर टिकी थी जो उसे ही देख रही थी। हमने आपको बहुत मिस किया अक्ष, धृति ने छोटी सी स्माइल करते हुए कहा। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब अक्षराज ने उसे अभी खुद से अलग किया। उसकी बात सुन, अक्षराज ने अपना एक हाथ उसके गाल पर रखते हुए कहा, हमने भी। ये कहते हुए वो फिर एक बार धृति में खो गया था, पर अगले ही उसने खुद को संभाला और कहा, एक सेकंड, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। ये कहते हुए अक्षराज ने रोज के बुके साइड से निकाल धृति के सामने रख दिया। इतना सुंदर और बड़ा बुके देखते ही धृति की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से अक्षराज से बुके लिया और फिर उसे हग करती हुई बोली, थैंक यू अक्ष। ये कहते हुए उसकी नज़र अभी भी उस सोरोसेस वाले बुके पर थी जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। उसने जल्दी से उस बुके को संभाल कर साइड रख दिया और वापस अक्षराज के पास आ गई। अक्षराज धृति की हर छोटी छोटी हरकतों को नोटिस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो धृति से आगे क्या बोले, पर कमरे को देख और धृति को देख वो ये तो समझ चुका था कि धृति क्या चाहती है। अक्षराज ने एक गहरी सांस लेते हुए कहना शुरू किया, धृति। ये अभी वो कुछ बोल ही रहा था कि धृति ने अपना सर अक्षराज के सीने पर रखते हुए कहा, शशिश अक्ष, हम जानते हैं आपको क्या कहना है, पर हम चाहते हैं आज हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इस रिश्ते को दिल से रूह तक लेकर चले, आपको अपना बनाए और खुद को आप में खोने दे। धृति की हर एक बात अक्षराज के दिल को सीधे जाकर हिट कर रही थी। वो भी चाहता था कि वो अपने रिश्ते को बढ़ाए, पर उसे अपने उस साइड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो धृति को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने पहले कभी भी अपनी उस साइड को एक्सप्लोर नहीं किया था। उसे यह नहीं पता था कि वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। उसे बस इतना पता था कि अगर वो धृति के साथ आगे बढ़ा तो उसका खुद पर कंट्रोल चला जाएगा और फिर वो धृति को हट कर सकता है। अभी वो यही सोच रहा था कि धृति ने आगे कहा, हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, पर हम सच में आपके साथ आपकी दुनिया में आना चाहते हैं, आपके रोम रोम में बसना चाहते हैं, अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम करना चाहते हैं। क्या आप ये नहीं चाहते? उद्धरण चिन्ह। धृति के आखिरी शब्दों ने अक्षराज का सारा ध्यान खुद के ऊपर ले लिया। वो भी ये सब करना चाहता था, लेकिन धृति को हट करने की कीमत पर नहीं। अक्षराज ने धृति के बालों में अपना हाथ फंसाया और उसका चेहरा धीरे से अपने सामने करते हुए कहा, हमको भी खुद को तुम्हारे नाम करना है, तुमको अपना बनाना है और खुद को तुम पर छोड़ देना है, पर हमने अपनी उस साइड के बारे में कुछ पता नहीं धृति, हमें नहीं पता हम। उद्धरण चिन्ह। धृति ने अक्षराज की ये बात सुनते ही उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए और कहा, शशिश अक्ष, खुद को इस पल में खोने दीजिए और बस अपने दिल की सुनिए। हमको यकीन है आप किसी भी हालत में हैं, हमको हट नहीं करेंगे। ये कहते हुए धृति ने अपने हाथों को अक्षराज के होठों से हटाते हुए अपने होठों को रख दिया। अक्षराज ने भी खुद को इस पल में खोने दिया और धृति को कमर से उठाकर अपनी गोद में भर लिया और उसके दोनों पैरों को अपनी कमर पर जकड़ लिया। उसने धृति को झटके से सामने लगी वॉल से लगी टेबल पर बैठा दिया और फिर किस को हौले से तोड़ते हुए उसके नेक में अपना चेहरा प्रेस करते हुए उससे स्मेल करने लगा। इस बीच उसने अपनी पकड़ धृति के कमर पर मजबूत कर दी। अक्षराज की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते ही धृति की पूरी बॉडी सिहर गई और उसकी पकड़ अक्षराज के बॉडी पर कस गई। अक्ष। धृति की आंखों की सेंसेशन की वजह से अपने आप बंद हो गईं। अक्षराज ने एक नज़र धृति को देखा और फिर उसकी गर्दन पर वेट किसेस करने लगा। जैसे ही अक्षराज ने धृति की बॉडी को लिक किया, उसकी आंखों में नशा भर गया। नशा धृति को अपना बनाने का, नशा धृति को अपनी मोहब्बत से रूबरू करवाने का, नशा खुद को इस इश्क में पनाह देने का, नशा आज सारी बंदिशों को तोड़ने का। वो अपने हाथों को धृति के कंधे पर ले गया और उसकी साड़ी को पिन से फ्री करके उसके कंधे से नीचे कर दिया। उसने अपने हाथों से साड़ी के पल्लू को अपनी जगह से हटाया। उसके बीच उसने एक भी पल के लिए अपने वेट किसेस नहीं रोकी थी। वही धृति ने जैसे ही अपनी फ्रंट बॉडी पर ठंडी हवा महसूस की, उसका ध्यान अपनी साड़ी पर गया जो कि अक्षराज ने उसके कंधे से हटा दिया था। पर तभी अक्षराज ने उसकी नेक पर लिक करते हुए वहां सक करना भी शुरू कर दिया। अक्ष, प्लीज प्लीज, ये कहते हुए उसने एक झटके से अक्षराज के कॉलर को पकड़ा और उसे अपनी गर्दन से दूर कर दिया। अक्षराज के बाल मेसी होकर उसके फहद से चिपके हुए थे।
उसके होठों पर अभी भी सलाइवा लगा हुआ था, जिससे उसके डार्क पिंक लिप्स चमक रहे थे। वही अक्षराज अभी कुछ समझता कि धृति ने उसे खुद से दूर क्यों किया है, तभी एक झटके से धृति ने अपने होठों को अक्षराज के चमकते हुए होठों पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथ अक्षराज के मेसी बालों में घूम रहे थे। अक्षराज ने अपनी आंखें बंद की और धृति के होठों के साथ खेलने लगा। उसके हाथ अपने बालों में महसूस करके उसकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी थी। वो अपने होठों को धृति के होठों के ऊपर चलाते हुए अंदर तक स्मूच कर रहा था। उसके हाथ अपने आप धृति के बालों में चले गए और उसने अपनी टंग को धृति के मुंह के अंदर डालते हुए अपने हाथ उसके बालों में उलझा दिए। उसके ऐसा करते ही धृति के होठ हल्के से खुल गए। उम्मम, धृति ने गहरी सांस लेते हुए मौन किया। अक्षराज ने उसके लिप्स को पॉप साउंड के साथ छोड़ते हुए उसके चेहरे को देखा, जो पूरी तरह से पिंक हो गया था। पसीने की छोटी छोटी बूंदें उसके चेहरे को और संवार रही थी। अक्षराज की नज़र धृति के बालों पर टिक गई, जो पूरी तरह से बिखर चुकी थी। अक्षराज ने उसके बालों को कानों के पीछे टक करते हुए गहरी सांस ली और कहा, धृति, तुम हमको रोक सकती हो। अभी अगर एक बार हम इससे आगे गए तो शायद हम तुम्हारे बोलने पर भी ना रुक पाए और तुमको हट कर दे। धृति ने अपने लोअर लिप को बाइट किया और अक्षराज के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोली, अक्ष, हमको बस आपके दिल में नहीं, आपके रोम रोम में बसना है। हमको आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप कभी भी हमको हट नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। She knows that in any condition he will prefer dying instead of hurting her. ये सुनते ही अक्षराज के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने एक झटके से धृति को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी साड़ी का पल्लू अक्षराज के हर बढ़ते कदम के साथ फ्लो को टच कर रही थी। धृति ने खुद को उसकी बाहों में बेफिक्र छोड़ दिया था। अक्षराज ने बेड के पास आते हुए धृति को बेड पर बैठा दिया और उसके सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और बोला, हमको चुनने के लिए शुक्रिया धृति। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि कभी भी तुमको अपने इस फैसले पर रिग्रेट न हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अक्षराज ने आगे बढ़कर धृति को अपने गले से लगा लिया और उसके ईयरलोब को सक करने लगा। उसके ऐसे सक करने की वजह से धृति को अपनी पूरी बॉडी में हीट वेव्स फ्लो होती हुई महसूस हो रही थी। उसने अपनी थाइस को कस लिया था और उसके हाथ अक्षराज के कंधों को पकड़े हुए थे। अक्षराज ने धृति के गले पर आते हुए उसके ब्लाउज की स्लीव्स को कंधों से नीचे किया और अपने ठंडे होठों को वहां रख दिया। उसके ऐसा करते ही धृति की आंखें सेंसेशन से बंद हो गई और उसने अपनी बैक को थोड़ा पीछे किया। अक्षराज ने ये देखते ही अपने वेट किसेस के साथ धीमे धीमे बाइट भी करने लगा। उम्मम, आह! धृति की सेंसुअल मौन की आवाज़ अक्षराज के कानों में किसी गाने का काम कर रही थी। वो धीमे से धृति से दूर हुआ और उसे देखने लगा। उसकी साड़ी उसके बॉडी से काफ़ी दूर थी, बस साड़ी का कुछ हिस्सा ही अब उसकी स्कर्ट के साथ तक था। उसके ब्लाउज के दोनों स्लीव्स कंधे पर अटके हुए थे और वो पूरी तरह से मेसी लग रही थी। उसकी लिपस्टिक अक्षराज के इतने किस करने के बाद अब लगभग जा चुकी थी। उसे ऐसे देख अक्षराज लगभग खो चुका था। उसने आज से पहले ऐसा हसीन नज़ारा कहीं भी नहीं देखा था, या ये कहे कि धृति को ऐसे कभी भी नहीं देखा था। अक्षराज की तपिश खुद पर महसूस करके धृति ने अपनी पलकें उठाए और अक्षराज को देखा, जो उसे ही देख रहा था। अभी वो कुछ कहती ही कि अक्षराज ने उसके पैरों को अपने हाथों में उठा लिया और उसे अपनी चेस्ट पर रख कर चूमने लगा। आह! अक्ष नहीं! धृति को लग रहा था अब वो पागल हो जाएगी। उसकी पूरी बॉडी में अजीब सेंसेशन दौड़ रही थी, ऊपर से अक्षराज का उसके पैरों को चूमना। धृति का दिल बाहर लाने की काफ़ी था। धृति ने अपने पैर को पीछे खींचने की कोशिश की, पर जैसे ही वो खींच पती अक्षराज ने कहा, रेड ड्राइव्स मी क्रेजी धृति, और एक बार फिर से उसके पैर को चूमने लगा। जारी है।